नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम राजनीति का रोज नाम 4। जैसा कि मालूम है कि तारीखों का ऐलान हो गया है। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की, तो चुनाव की तारीख में सबसे पहले 6 मई और फिर 12 मई को वोट पड़ेंगे। सागर लोकसभा में 12 मई को वोट पड़ेंगे। तो कुल लिहाज से सागर लोकसभा की अगर तासीर देखी जाए तो 1991 के बाद यहां कोई भी कांग्रेसी चुनाव नहीं जीत पाया है। हम अगर इस सीट की तासीर की बात करें तो यहाँ एससी वोट बाहुल्य में है, लेकिन उसके बाद ये ठाकुर पट्टी वोट मानी जाती है। दांगी ठाकुर वोट बहुत हद तक इस लोकसभा क्षेत्र में, इनको देख के कांग्रेस ने बड़ी चतुराई से एक नाम आगे बढ़ाया है जिसका नाम है प्रभु सिंह ठाकुर, जो बीना विधानसभा से हैं। हालांकि अरुणोदय चौबे जो खुरई से और बुंदेलखंड के कद्दावर नेता हैं, कमलनाथ का बलद हस्त भी उन्हें प्राप्त है। तो इन तमाम अटकलों के बीच में यह चर्चा भी सागर में है कि दिग्विजय सिंह यहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन भोपाल और इंदौर से उनका नाम जोरों पर है। इन तमाम चीजों पर अगर हम बात करें कि सागर लोकसभा में कांग्रेस के पाले से कौन उम्मीदवार होगा, इन सारे विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अरसा बीत गया हमने कांग्रेस का यहाँ अपनी उम्र से सांसद नहीं देखा। तो देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। एक जमाना था कि जब कांग्रेस के चिन्ह से कई लोग नेता बन जाते थे। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी थी जो जिस पर हाथ रख दे वह सांसद और विधायक बड़े आसानी से बन जाया करता था। यह जमाने अब लद गए। अब इस मुल्क में क्षेत्रीय पार्टियों ने दस्तक दी है। कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए भाजपा भी आगे बढ़ी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में ऐसी कई सीटें हैं जिसमें भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है। उन्हीं में एक सीट है मध्य प्रदेश की सागर लोकसभा, जहां 1991 का लोकसभा मानो वो आखिरी चुनाव था जब सागर लोकसभा से कांग्रेस की आखिरी जीत हुई। आनंद अहिरवार ने इस लोकसभा में जीत दर्ज की थी। उसके बाद लगातार इस सीट पर कांग्रेस हारती चली गई। 2009 में परिसीमन हुआ जिसमें विदिशा जिले की 3 विधानसभा सीट इस लोकसभा में शामिल हुई। सामान्य हुई इस सीट पर भूपेंद्र सिंह चुनाव जीत गए, जबकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मी नारायण यादव चुनाव जीत गए। असलम शेर खान और गोविंद सिंह राजपूत जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। इस सीट की तासीर पिछड़ा वर्ग को सूट करती है। एससी वोट के बाद सागर विधानसभा को अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा दांगी वोटर यहाँ बाहुल्य में है। ऐसे में कांग्रेस ने बड़ी चतुराई से प्रभु सिंह ठाकुर का नाम आगे बढ़ाया है। यह मध्य प्रदेश शासन में कांग्रेस की तरफ से मंत्री भी रह चुके हैं। बीना विधानसभा के धनौरा गांव के रहने वाले प्रभु सिंह दांगी ठाकुर समाज से आते हैं। इस वजह से इनके नाम को लेकर कांग्रेस इस लोकसभा सीट पर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाने की सोच रही है। दूसरा नाम अरुणोदय चौबे का है, जो कमलनाथ के बेहद करीबी हैं। वर्ष 2008 में पूर्व गृह मंत्री को खुरई विधानसभा से परास्त कर चुके हैं, लेकिन वर्ष 1998 में बीना और 2 बार खुरई से भूपेंद्र सिंह के हाथों हार का सामना भी कर चुके हैं। ठाकुर और पिछड़ा मिजाज की सीट पर दिग्विजय सिंह के आने की खबर है, क्योंकि यह 3 विधानसभा समताबाद, कुरबाई और सिरोन विधानसभा में दिग्विजय सिंह का अच्छा खासा दखल है। हालांकि वो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। उनका नाम इंदौर के साथ भोपाल की लोकसभा सीटों पर जोरों पर है, जिसमें दिग्गी राजा भोपाल सीट को तवज्जो दे रहे हैं। अगर पार्टी में सब कुछ ठीक रहा तो प्रभु सिंह का नाम तय हो सकता है। कांग्रेस में अगर इस नाम पर आम सहमति नहीं बनती तो फिर अरुणोदय चौबे के नाम के साथ वीरेंद्र गौर, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बंडा विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनके नाम पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस बाहुल्य दांगी वोट पर नजर गड़ाए है। ऐसे में प्रभु सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा है, जिनके नाम पर 10 जनपद से मोहर लगनी
बाकी है। दिग्विजय सिंह के करीबी होने के साथ साथ इस नाम का पार्टी में कोई विरोध भी नहीं है। बहरहाल राह मुश्किल है। 22 सालों से सीट पर भाजपा का कब्जा है। ऐसे में तमाम समीकरण और एयर स्ट्राइक से फ्रंट में आई भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को अब एक नई रणनीति बनानी होगी। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।